तो गाइस हम हाजिर है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ पार्ट सेकंड फ्रॉम क्लास 10। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50। आपको इंट्रोडक्शन बताने की जरूरत नहीं है, वही है, मतलब इसका लीनियर इक्वेशन है और हमें प्रॉब्लम दे रखा है, सिनेरियो दे रखा है और उसके फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करके हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल दें कि एक्चुअल में जो ये दे रखा है पेन और पेंसिल, इनकी जो अमाउंट की बात करें, हाँ तो रियल कॉस्ट कितने की है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, मतलब दोनों को खरीदना जाता है 50 रुपए में। फिर से हमें पेन और पेंसिल की कॉस्ट की बात कर रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माना एक पेंसिल की कीमत माना एक पेन की कीमत, बिल्कुल। तो लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ वन पेंसिल, कितना आएगा x लिखेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ वन पेन y। तो यहाँ पे देखो बच्चों को ना बहुत दिक्कत आता है कि लेट वाला जो पोर्शन है उसको कैसे लिखना है। बिल्कुल आप बस यहाँ पे देखो कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट की बात करेंगे, नंबर बोल दे कि 50 पेंसिल खरीदते तो यहाँ पे लिख दे नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल, बहुत इजी होता है, ठीक है ना। फिर क्या कहना चाहता है, तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x एंड 7y इक्वल टू में 50 रुपया, और फिर 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल खरीदता है तो 7x प्लस में कितना है, यहाँ पे 5 पेन खरीदता है तो 5y बराबर में कितना आएगा, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट वन पेन। तो यहाँ पे क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है 5 पेंसिल को, एक पेंसिल की कीमत और एक पेन की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट था वो क्या करना था, हमें इक्वेशन बनाना था, जो हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे में क्या करना है, हमें इसको कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने दोनों इक्वेशन की, क्योंकि हमें क्या बनानी है, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर लाइन बनानी है, ठीक है। तो करते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, तो कितना आ गया 5x 7y इक्वल टू में 50, तो x और ये y। तो यहाँ पे आपको मैं कंसिडर करूंगा, यहाँ पे अमाउंट कितना रखना पड़ेगा, अब एक 10 से मल्टीपल में एक 0 है तो यहाँ पे 100 200 बोल रहा, सॉरी 10 के मल्टीपल में रख दो आप, वो भी वही सही रहेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे 10 रख देते हैं, यहाँ पर 10 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हम रखते हैं इसको, देखो यहाँ पे थोड़ा ना, अगर आप यहाँ पे सही कोऑर्डिनेट नहीं रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में। देखो डिवाइड में थोड़ा बच्चों को दिक्कत देता है, ठीक है ना, डिवाइड में रखने ही नहीं है, थोड़ा सा संभल के करोगे तो आपको डिवाइड में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पर एक बार y की वैल्यू रखते हैं 5, y की वैल्यू कितनी रख दी 5, y की वैल्यू 5 मैंने इसलिए रखा है, अभी आपको पता चल जाएगा। 5x कितना आ गया 35, और ये 50 और ये 50 माइनस में 35, तो कितना आ रहा है यहाँ से 15, क्योंकि मुझे पता चल गया जब तक मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो कितना आएगा 35 आएगा, और 35 प्लस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में, तो 50 में से गए तो 15, और 5 जो है वो 15 से डिवाइड हो जाता है। ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप नहीं करते तो आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट रख दोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, बट वो डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में नहीं लाना चाहिए। ला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ला सकते हो, आ भी जाएगा, बट जब आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको दिक्कत करेगी, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से बस बच गए यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर से रखते हैं, अब यहाँ पर अगर हम कितना रखे, फिर से और एक कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, 5x 7y इक्वल टू में 50, तो यहाँ पे हमें कितना रखना पड़ेगा, x की वैल्यू रखते हैं, अब आपको कुछ भी रखना तो पड़ेगा यहाँ पर, x की वैल्यू 7x 7y 1 2 3 6 रखते हैं तो कितना आएगा 42, एक आइडिया, x की वैल्यू और y की वैल्यू रख दे यहाँ पे माइनस का 5, y की वैल्यू हमने क्या रख दी माइनस का 5, चलो हम कुछ भी रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख दिया हमने, कितना रख दिया 2, y की वैल्यू रखते 2, x y की वैल्यू कितनी रख दी 2। अब आपका डिवाइड में आएगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मैं बस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े कि सर कैसे सोच रहे हैं भाई, हम नहीं समझ पा रहे कि कैसे आएगा, तो आप कुछ भी रख दो 1 2 3 5 7 कुछ भी रख दो।
तो कितना आ गया यहाँ पर आपके पास ये आ गया 14 और ये 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 50 माइनस में 14, तो कितना आ गया यहाँ से आपके पास माइनस करने पर 36। तो x यहाँ पे रहेगा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपके पास, इसको डिवाइड करा दो 7 और पॉइंट में 2। तो जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी रखी 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 7.2। बात समझ आ गई। अब फिर से इसको करते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन। सेकंड को सॉल्व करते हैं तो क्या है 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46। इसका टेबल यहाँ पे बना देते हैं x और ये y। ठीक है, तो x की वैल्यू के कंसीडर करें फिर से आपके पास, सोच समझ के थोड़ा करो। x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू अगर रखें 7 14 हाँ 3 रखते हैं। x की वैल्यू हमने रख दी 3। पहले बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया 21। अब देखो मैं इसलिए यहाँ पे 3 रखा क्योंकि मुझे पता है कट जाएगा ये 46 माइनस में 21 और ये कितना आ रहा है, इसमें से 1 गया 5 आ गया और इसमें से 2 गए तो कितना आ गया 25। तो 5 यहाँ पे रहा, ये कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो y की वैल्यू फिर से कितनी आ गई यहाँ पर 5। x की वैल्यू 3 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। इक्वेशन अलग है ना यहाँ पर। 7 पेंसिल एंड 5 पेन 46। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं यहाँ पर, कोई नहीं। चलो करते आगे करते हैं। फिर उसके बाद क्या दे रखा है 7x 5y इक्वल टू में 46। फिर से रखना पड़ेगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पे हम रखते हैं, फिर से कुछ भी पुट कर दो तो यहाँ पे 7 की वैल्यू 2 रख देते हैं। अब फिर से टेबल तो इधर बना हुआ है। y की वैल्यू कितनी रख देते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 5y 46, ये कितना आ गया 14, 5y 46, 5y 46 माइनस में 14, तो कितना आ गया यहाँ से, इसको ये गया 2 और ये कितना आ गया 3, कितना आ गया आपके पास 32। तो y यहीं पर आ 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना आ गया ये 1 और ये 0 लगेगा तो कितना आएगा आपके पास 6.4। यहाँ पे एक बार चेक कर ले, यहाँ पे 1 और 0 आएगा। ठीक है, तो 2 रखा तो कितना आ गया 7.4। तो इसको फिर से हम किस में सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट बताने हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे इसका जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं और अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें x जो दिख रहा है वो दिख रहा है 7.2 हाईएस्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और y जो दिख रहा है वो 6.4 है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट आए यहाँ पे पॉइंट के लिए आपके लिए बहुत जैसे 1 2 3 ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो ये बहुत इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मुझे माइनस तो कहीं नहीं दिख रहा, तो x दिख रहा है मुझे 7.2, तो मैं x को लेना पड़ेगा आपको, इधर की साइड स्पेस रखना है, और y भी पॉजिटिव में 6.4, तो मैं इसको नीचे प्रेफर करता हूं इधर की साइड कुछ, यहाँ पे मान लूंगा मैं 0 ले लूंगा, और ये कितना होगा 1 ये 2 ये 3 4 ये 5 और ये 6 और ये इधर तक ये 7 तक काफी है। यहाँ पे ले लेते हैं -1 -2 इनफ है इतना, और इधर हम लेंगे x एक्सिस, y एक्सिस आपका 6.4 है, x एक्सिस कितना आपको 7.2, तो यहाँ पे 8 तक कंसिडर करते हैं हम, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये x हो गया और ये y हो गया, यहाँ पे -1 -2 ले लेते हैं, काफी है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है हमारे पास 3 और y कितना दिख रहा है हमारे पास 5, तो ये यहाँ पे आ गया, तो x कितना हो गया 3 और y कितना आ गया 5, और यहाँ पे x कितना दिख रहा है 7.2, तो x ये रहा 7.2 आपका। देखो ध्यान से देखो, ये 10 आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड दिख रहे होंगे आपको, तो 1
1 एंड ये 2, तो यहाँ पर होगा और x आ गया और y कितना है 2, तो y यहाँ पर आएगा ये 1 और ये 2। बात समझ आ गई आपको यहाँ पर? तो बहुत बारीकी से कीजिए, अगर आप इसको ध्यान से नहीं करोगे, कोई सा भी पॉइंट इधर से उधर हो जाता है, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर में बहुत ज्यादा चेंजमेंट आएगा। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकलेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ पेपर से क्या करना है, ग्राफ पेपर की मदद से यहाँ पे आंसर निकालना है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं एक्स और वाई, जैसे अभी आप 3 मेथड करोगे आप इसी चैप्टर में, तो उससे हमें हेल्प मिल जाती है, हमें एक्स और वाई पता चल जाता है वहां से। ठीक है ना, उसको सॉल्व करते तो एक्यूरेट आता है, बट यहाँ पे ग्राफ है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं पे। तो 7x कितना आ गया 7.2 और y कितना है आपके पास 2। फिर से इसको मिला देते हैं इन दोनों लाइनों को, ये कुछ इस तरीके से मिल गए आपके। फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, x3 दे रखा है, x ये रहा x3 है, तो y कितना है 5 है, फिर से वो यहीं पे मिल रहे हैं। और दूसरा कितना दे रखा है, x कितना दे रखा है 2, तो x2 है, और y कितना है 6.4। अब y आपको 6.4 है, तो y 6.4 का आएगा ये रहा, तो x कितना है 2 है और y 6.4 कितना आएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो x कितना है हमारे पास 2 और ये 6.4। तो अब हम इसको यहां पर ऐसे करके मिला लेंगे। तो आप उसके तो कोऑर्डिनेट आपको दिख ही रहे कहां पे मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे मिल रहा है आपको 3x। पेन और पेंसिल निकालना था इसमें, तो पहले वाला हमने क्या करा था, पहले वाला आपका पेंसिल था, तो जो भी था पता नहीं यहाँ पे क्या है। तो नंबर ऑफ कोस्ट निकालना, तो लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 एंड कोस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू में 5। तो देखिए जो आपके इक्वेशन थे, अगर ये पूछते तो कौन सी इक्वेशन है, तो आपको बताना है ये है यूनिक सॉल्यूशन वाले, जो क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है। और जितने भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे सारे यूनिक सॉल्यूशन के होंगे, क्योंकि बिना यूनिक सॉल्यूशन के कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता ही नहीं चल सकती बिना यूनिक सॉल्यूशन के। ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।